बलदेव नगर का सरकारी अस्पताल। रोज की तरह आज भी डॉक्टर राहुल की नाइट शिफ्ट लगी थी। छोटा सा ये अस्पताल गांव से बाहर सुनसान इलाके में था। रात के 1 बज रहे थे। मौसम खराब था। लगता था तेज बारिश होने वाली है। जोरदार हवाएं अस्पताल की हर खिड़की दरवाजे को झकझोर रही थी। राहुल एक मरीज को देखकर वापस अपने कमरे में आता है कि तभी बिजली चली जाती है। गुप्त अंधेरे में राहुल चपरासी को आवाज लगाता है, बाबूलाल, जनरेटर चलाओ, अंधेरा पड़ा हुआ है। राहुल मोबाइल की टॉर्च जलाकर बैठ जाता है, लेकिन बिजली अभी तक नहीं आई थी। अरे कहां गए यार बाबूलाल, लाइट क्यों नहीं आ रही है? राहुल गुस्से के साथ चिल्लाता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तेज हवाएं हर आवाज पर भारी पड़ रही थी। राहुल अपनी सीट से उठता है और टॉर्च की रोशनी में कमरे का दरवाजा खोलकर गैलरी में आता है। बिजली चमक रही थी। वो फिर भी आवाज लगाता है, बाबूलाल। लेकिन उसे फिर जवाब नहीं मिलता। राहुल जनरेटर रूम की तरफ बढ़ता है कि तभी तेज बिजली कड़कती है और उसे गैलरी में करीब 7 फीट लंबे शख्स की परछाई दिखाई देती है। राहुल फिर सवाल करता है, बाबूलाल, क्या तुम हो? परछाई अभी भी खामोश खड़ी थी। राहुल धीरे धीरे कदमों से उस परछाई की तरफ बढ़ता है। वो परछाई और पीछे होती जाती है। राहुल जोर से चिल्लाता है, कौन है वहां? अरे बोलते क्यों नहीं? कि तभी ये परछाई अचानक से गायब हो जाती है। राहुल को लगता है कि शायद कोई मरीज होगा और फिर बाबूलाल को ढूंढने के लिए जनरेटर रूम की तरफ बढ़ जाता है। जनरेटर रूम में बाबूलाल नहीं था। राहुल जनरेटर चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो काम नहीं करता। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। राहुल दौड़कर वापस अपने कमरे आ जाता है। थोड़ी देर में उसकी आंख लग जाती है। वो गहरी नींद में था कि किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। राहुल चौंक कर उठ जाता है। उसे लगता है शायद बाबूलाल होगा। वो आवाज लगाता है, कौन है? बाबूलाल, कहां थे यार तुम? जाओ और जनरेटर को चलाओ। पता नहीं क्या हो गया यार। दरवाजे के उस तरफ सन्नाटा था। कोई हलचल नहीं थी। राहुल को लगता है शायद बाबूलाल जनरेटर चलाने चला गया कि तभी दरवाजे पर फिर दस्तक होनी शुरू होती है। राहुल गुस्से में उठता है और तेजी से दरवाजा खोलता है। सामने बाबूलाल नहीं था। एक 7 फीट का आदमी टकटकी लगाकर उसे सवालिया नजरों से देख रहा था। अरे कौन हो तुम? और अंधेरे में कहां घूम रहे हो? जाओ अपने बिस्तर में। राहुल को लगा कि वो कोई मरीज है। वो शख्स अभी भी खामोश खड़ा था। अरे तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? मैंने कहा जाओ अपनी जगह। राहुल फिर झुंझलाकर कहता है, मैं बीमार हूं, मुझे दिखाना है। रात के 2 बज रहे हैं। कहां से आए हो? क्या दिक्कत है? ये कहते कहते राहुल अपनी मेज और कुर्सी की तरफ बढ़ता है। अरे यार, तुम अभी तक दरवाजे पर खड़े हो। यहां आके बैठो और बताओ क्या दिक्कत है। 7 फीट का यह आदमी राहुल के सामने कुर्सी पर बैठ जाता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। लाओ अपना हाथ लाओ। ये कहते हुए राहुल उसकी नब्ज पर उंगली रखता है। आदमी का शरीर एकदम ठंडा था। नब्ज बंद थी। उसमें कोई हरकत नहीं थी। राहुल हैरान था, ये कैसे हो सकता है? उसके सामने बैठा आदमी चल रहा है, बोल रहा है, तो फिर नब्ज क्यों नहीं चल रही? वो उस आदमी से कहता है कि सामने बेंच पर लेट जाओ। यह आदमी जाकर बेंच पर लेट जाता है। राहुल स्टेथोस्कोप उसके सीने में लगाता है और उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उस आदमी की धड़कन बंद थी। सांस नहीं चल रही थी। यह आदमी कैसे जिंदा हो सकता है? ये तो मुर्दा है। तभी आदमी पूछता है,
क्या हुआ डॉक्टर साहब? कुछ नहीं, तुम लेटे रहो, मैं अभी दवा लेकर आता हूँ। राहुल ये कहकर दरवाजे से बाहर निकलता है। तेज बारिश अभी भी हो रही थी, हर तरफ अंधेरा था। वो बाबूलाल को फोन लगाता है। बाबूलाल का फोन नेटवर्क कवरेज से बाहर था। राहुल की धड़कनें तेज होने लगती हैं, गला सूख रहा था। उसने ऐसा मरीज पहले कभी नहीं देखा था। क्या हुआ डॉक्टर साहब, दवा मिली क्या? राहुल को पीछे से आवाज सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है। अब इस आदमी की लंबाई अस्पताल के कमरे की छत को छू रही थी। वो पूरा सफेद हो चुका था। राहुल चीखता हुआ अपने कमरे की तरफ भागता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, दवा मिली क्या? कमरे में वो आदमी पहले से मौजूद था। राहुल चिल्लाना चाहता है, लेकिन उसकी चीख गले में अटक जाती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो डर से कांप रहा था। उसका शरीर पसीने में तरबतर था और ठंडा पड़ता जा रहा था कि तभी तेजी से दरवाजा खुलता है। ये बाबूलाल था। कमरे में राहुल के सिवा कोई नहीं था। राहुल को कांपते देख बाबूलाल पूछता है, क्या हुआ डॉक्टर साहब? वो चला गया क्या? वो चला गया क्या? राहुल आंखें खोलता है तो कमरे में उसके और बाबूलाल के अलावा कोई नहीं था। तभी लाइट आ जाती है। कहाँ थे तुम बाबूलाल? यहाँ कोई है? अरे साहब, जनरेटर का तेल खत्म हो गया था और मैं पेट्रोल पंप तक गया था। तेज आंधी और बारिश हो गई थी तो मैं वहीं रुक गया। सोचा कि जब ये कम हो जाएगी तो जाऊंगा। बाबूलाल राहुल को कुर्सी पर बिठाता है और पूरी बात पूछता है। राहुल बाबूलाल को पूरी बात बताता है। राहुल की बात सुनकर बाबूलाल चौंक जाता है और बताता है कि हो ना हो ये रामू का भूत है। दरअसल 10 साल पहले रामू को इसी अस्पताल में भर्ती किया गया था। उसे तेज बुखार था। तब यहाँ डॉक्टर मनोज हुआ करते थे, जो शहर से रोज यहाँ आते थे। शाम हो चुकी थी। डॉक्टर मनोज को घर निकलना था, लेकिन रामू की हालत बिगड़ती जा रही थी। रामू के परिवार ने डॉक्टर मनोज से विनती की कि उसका इलाज कर दें, लेकिन डॉक्टर मनोज ये कहते हुए चले गए कि वो शहर से दवाई लेकर अभी आते हैं। लेकिन वो वापस नहीं आए और रामू ने देर रात दम तोड़ दिया। कहते हैं कि रामू का भूत आज भी यहाँ तैनात होने वाले डॉक्टरों से दवाई मांगता है।